पूरा का पूरा एक गांव, डकैतों का एक गांव, उस गांव को उन्होंने बगैर खून खराबे, बगैर गोली चले, बगैर कोई हादसा हुए पूरे गांव को उन्होंने सरेंडर करवा दिया था। कि जब वो थाने वाले पानी लेने जाते थे ना, तो गांव वाले लोगों की परमिशन लेके गांव में एंटर होते थे उस कुएं के पास, और कोई हथियार नहीं लेके जाना होता था, चप्पल दूर निकालनी होती थी, वर्दी में नहीं जाना होता था। सिंपल जाओ और पानी भरो, 2 लोग जाओ, पानी भरो और अपने थाने में आ जाओ। कि उस दौर की जो लोकल पुलिस थी वो भी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि जब भी वो उस गांव को कैप्चर करने के लिए जाती थी तो क्रॉस फायरिंग हो जाती थी, और क्रॉस फायरिंग में पुलिस हमेशा मरती थी। पूरे के पूरे गांव को कैप्चर कर लिया, बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, महिला, सबको पकड़ पकड़ के बैठा लिया। तो दोस्तों, एक और कहानी लेकर मैं आ गया हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है एक और कहानी, और मैं हूं आपका दोस्त राजवीर राजपूत। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि ये कहानी खुद मेरे पिताजी की कहानी है। मेरे पिताजी, जो कि आज की डेट में उनकी 85 साल 85 ईयर के वो हो चुके हैं, और वो उनके जीवन की खुद की कहानी है। उनकी कहानी है कि किस तरीके से उन्होंने आज से 50 साल पहले पूरा का पूरा एक गांव, डकैतों का एक गांव, उस गांव को उन्होंने बगैर खून खराबे, बगैर गोली चले, बगैर कोई हादसा हुए पूरे गांव को उन्होंने सरेंडर करवा दिया था। हमारे पिताजी की जो फोर्स थी उसने पूरे गांव को सरेंडर करवा दिया था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। उन्होंने मुझे खुद बताई है कि किस तरीके से उन्होंने उस गांव को सरेंडर करने के लिए, उस गांव के लोगों को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया था। तो ये कहानी है आज से 50 साल पहले की, 1975 के आसपास की। और कहानी कहाँ की है दोस्तों? कहानी है राजस्थान की, चंबल एरिया, जो बीयड वाला जो एरिया होता है ना, बहुत फेमस एरिया है चंबल का। उसमें पहले बहुत डाकू होते थे, वही डाकू जो फिल्मों में दिखाते थे, जो घोड़ों पे चलते थे, जैसे कि आपने शोले में देखा होगा, उस टाइप के डाकू होते थे आज से 50 साल पहले। डाकू आज भी है वहाँ, लेकिन आज कल आधुनिक डाकू हो गए हैं जो गाड़ियों में चलते हैं और लूटपाट वैसे करती है पिस्तौल के दम पे। पहले वाले जो ट्रेडिशनल डाकू होते थे वो वही होते थे। तो ये उस दौर की कहानी है, और कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि उस एरिया में एक गांव था, चंबल के एरिया में एक गांव था, और बड़ा बदनाम गांव था वो। उस गांव के अंदर लूटपाट का सारा माल होता था। उस गांव के अंदर बहुत आधुनिक हथियार थे उस गांव के लोगों के पास, क्योंकि वो डकैतों का गांव था। जितना भी माल लूटते थे, गाड़ी घोड़े जो भी लूटते थे, उस गांव के अंदर ले जाते थे। ऑटोमेटिक हथियार उस गांव के अंदर जो डकैत होते थे उनके पास होते थे, और वो डकैत उस गांव में रहते थे। यानी कि उस दौर में उस गांव को उस दौर की पुलिस खाली नहीं करवा पाई। जो लोकल पुलिस होती है ना, लोकल पुलिस जो थाने वाली पुलिस होती है, जो क्राइम रिकॉर्ड करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, उस वाली पुलिस की मैं बात कर रहा हूं। तो राजस्थान सरकार बहुत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उस दौर की जो लोकल पुलिस थी वो भी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि जब भी वो उस गांव को कैप्चर करने के लिए जाती थी तो क्रॉस फायरिंग हो जाती थी, और क्रॉस फायरिंग में पुलिस हमेशा मरती थी, क्योंकि पुलिस के पास तो वही ट्रेडिशनल हथियार होते थे। .303 एक राइफल होती थी, और आज भी वही हथियार है पुलिस के पास। तो अब भी पुलिस अपग्रेड नहीं हुई है ज़्यादा। तो सोचो आज से 50 साल पहले तो पुलिस के पास क्या ही हथियार रहे होंगे। तो पुलिस उन्हीं अपने हथियारों के साथ जब उस गांव को कैप्चर करने के लिए जाती थी, तो उस गांव से जो क्रॉस फायरिंग होती थी उसमें पुलिस मरती थी। क्यों? क्योंकि उस दौर में आज से 50 साल पहले उस गांव के अंदर जो डकैत होते थे उनके पास ऑटोमेटिक हथियार आ चुके थे, ऑटोमेटिक मशीन गन्स आ चुकी थी, पिस्तौल आ चुकी थी, और भी बहुत से हथियार उनके पास आ गए थे। तो वहां से जब गोलियां चलती थी तो पुलिस को पीछे हटना पड़ता था। और दोस्तों, पिताजी ने बताया है कि उस गांव का जो लोकल थाना था, जो गांव के बॉर्डर पे जो थाना पड़ता था, लोकल थाना, इतना खौफ था उस गांव के लोगों का उस थाने के पुलिस के ऊपर कि उस गांव के अंदर एक कुआं था। पानी, कुएं के अंदर से पानी पहले भरते थे। तो जब पुलिस वाले लोग वहां पानी भरने जाते थे, क्योंकि पीने के लिए पानी तो चाहिए ही होता है। 75 आज से 50 साल पहले की मैं कहानी बता रहा हूं, तो उस दौर में बिजली भी नहीं थी, और पानी, हैंडपंप वगैरह कुछ नलवल थे नहीं, तो कुएं से लोग रस्सी के सहारे पानी खींचते थे। तो पापा बताते हैं कि जब वो थाने वाले पानी लेने जाते थे ना, तो गांव वाले लोगों की परमिशन लेके गांव में एंटर होते थे उस कुएं के पास, और कोई हथियार नहीं लेके जाना होता था, चप्पल दूर निकालनी होती थी, वर्दी में नहीं जाना होता था। सिंपल जाओ
और पानी भरो, 2 लोग जाओ, पानी भरो और अपने थाने में आ जाओ। यानी कि परमिशन के साथ वो पानी लेने के लिए जाते थे। कोई पुलिस वाला उस गांव को कैप्चर नहीं कर पा रहा था। बहुत बदनाम वो गांव था। उसके बाद ये काम मिला हमारे पापा की कंपनी को। अब मैं बताता हूं मेरे पापा सर्विस कहां करते थे। तो दोस्तों, मेरे पापा सर्विस करते थे राजस्थान की जो सशस्त्र बल है, जो फोर्स है सशस्त्र बल, उसके अंदर वो सर्विस करते थे। तो दोस्तों, एक तो होती है आर्मी, एक होती है पुलिस। आर्मी और पुलिस के बीच में होता है सशस्त्र बल। जैसे आपने नाम सुना होगा CISF, BSF, CRPF, ऐसे करके। यानी कि आर्मी और नीचे पुलिस, इन दोनों के बीच के अंदर जो एक बल होता है ना, उसको बोलते हैं सशस्त्र बल। और राजस्थान का जो सशस्त्र बल है वो है RAC, जिसको बोलते हैं राजस्थान आर्मड कांस्टेबिलिटी, RAC। तो ये जो RAC फोर्स है, ये है राजस्थान का सशस्त्र बल। ऐसे ही हर स्टेट का अलग अलग सशस्त्र बल होता है। यूपी का PAC है, हरियाणा का HAC है, ऐसे करके हर स्टेट का एक सशस्त्र बल होता है। वो सशस्त्र बल पुलिस से ऊपर होता है। जब पुलिस तंत्र फेल हो जाता है तो फिर सशस्त्र बल को वो काम दिया जाता है। तो भाई, हमारे पापा की जो बटालियन थी उसको काम मिल गया कि आपको जाके इस गांव को कैप्चर करना है। उस समय RAC के पास भी इतने तगड़े आधुनिक हथियार नहीं थे। तो RAC को पूरा उस गांव का फीडबैक मिल चुका था कि ऐसे ऐसे बड़ा खतरनाक गांव है और क्रॉस फायरिंग होती है, बहुत आधुनिक हथियार हैं, लेकिन अब भाई वो कैप्चर तो करना है। तो अब भाई RAC की पूरी कंपनी उस गांव के बाहर जाके ना अपने डेरा डाल के बैठ गई। उन्होंने पूरा अपना वहां जाके ना सिस्टम जमा लिया। अब क्या किया, जो RAC का जो मेन कमांडेंट है वो बड़ा दिमागधारी था। उसने दिमाग लगाया कि इस गांव को कैप्चर करना है बगैर कोई खून खराबा हुए। कोई जान नहीं जाएगी, कोई मरेगा नहीं, कोई गोली नहीं चलेगी। इस तरीके से इस पूरे गांव को कैप्चर करना है। तो डैडी ने बताया कि जो हमारा कमांडेंट था वो बहुत इंटेलिजेंट था। तो उसने क्या किया, एक प्लानिंग की हमारे साथ बैठ के। और प्लानिंग करने के बाद रात के समय में जब दिन निकलने को होता है, यानी कि दिन का जो पहर आ जाता है रात में, लगभग 3 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास दिन निकलने वाला होता है। 3 बजे के आसपास जो कमांडेंट था, जो मेन RAC का जो सबसे बड़ा अफसर था, उसने हमें आदेश दे दिया। पापा उस समय कांस्टेबल थे, तो हमें आदेश दिया कि इस पूरे गांव को चारों तरफ से कवर कर लो। यानी इस पूरे गांव के चारों तरफ एक राउंड में पूरी फोर्स जाके ना लग जाएगी, राउंड लेके उस गांव को बीच में कैप्चर कर लेगी। तो 3 बजे के आसपास जो कि RAC बटालियन थी, उसके अंदर बहुत से जवान थे। उन जवानों ने उस पूरे गांव को ऐसे राउंड सेफ में गांव को कैप्चर कर लिया। पूरे गांव के चारों तरफ जो जवान हैं RAC के, वो तैनात हो गए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ऐसे ऐसे ऐसे। तो दोस्तों, आपको पता होगा आज के टाइम में तो हर घर शौचालय अभियान चल रहा है, हर घर में शौचालय है। लेकिन सोचो 75 में कोई शौचालय नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती थी, लाइटें ही नहीं होती थी, सब लोग लोटा पार्टी करने के लिए बाहर जाते थे। ठीक है, अब जो व्यक्ति लोटा पार्टी करने के लिए जाएगा वो हथियार तो लेके जाएगा नहीं। सुबह सुबह उठ के, तो जो टाइमिंग होती थी वो होती थी 4, 5, साढ़े 5 बजे के आसपास की लोटा पार्टी की। क्योंकि जो व्यक्ति बाहर लोटा पार्टी करने जाएगा वो बिल्कुल दिन का जब उजाला हो जाएगा तो दिन के उजाले में तो जाएगा नहीं, तो अंधेरे में जाएगा। तो अंधेरे की टाइमिंग है 4:30 से 5:30 और लास्ट 6 बजे तक। तो अब चूंकि 3 बजे वो पूरा गांव घेर लिया RAC ने, जो फोर्स थी उसने। अब वहां से लोग जो गांव से आते हैं लोटा पार्टी के लिए, जैसे ही वो लोटा पार्टी करने के लिए आते हैं, जवान उसको पकड़ेगा, पकड़ के उसका लोटा साइड में रखेगा और उसको वहीं बिठा लेगा। ऐसे करके दूसरा व्यक्ति आएगा, उसको भी पकड़ के बिठा लेगा। तो उनका कम्युनिकेशन तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो बाहर व्यक्ति आ गया वो अंदर नहीं जा रहा, अंदर के व्यक्ति को पता नहीं है बाहर क्या हो रहा है, और बाहर के व्यक्ति को पता है क्या हो रहा है, वो अंदर जाके बताएगा नहीं, क्योंकि बता तो देगा लेकिन वो अंदर जाएगा तब बताएगा ना, उसको तो पकड़ के बैठा लिया। ऐसे करके सुबह 6 बजे तक गांव की सारी महिला पुरुष लोटा पार्टी करने आए और पूरे के पूरे गांव को कैप्चर कर लिया। बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, महिला, सबको पकड़ पकड़ के बैठा लिया। कोई हथियार नहीं, कोई गोली नहीं, कुछ नहीं चली। और जब सबको पकड़ लिया, उसके बाद वहां की लोकल पुलिस और जो बचे हुए जवान थे सशस्त्र बल के, उन्होंने गांव के ऊपर धावा बोला। तो डैडी ने बताया कि जब हमने उस गांव के अंदर धावा बोला
तो उस गांव के अंदर जब हम गए तो उस गांव में तहखाने, बड़े बड़े अंडरग्राउंड तहखाने, तहखानों के अंदर हथियार रखे हुए हैं, लूट का माल रखा हुआ है, पैसे रखे हुए हैं, धन रखा हुआ है। उस जमाने में 75 में ऐसी लग्जरी सुविधाएं उस गांव में थी नीचे अंडरग्राउंड में, जो कि हम यानी हमारे डैडी ने कहा कि हम देख के दंग रह गए। एक एक घर की तलाशी हुई और जो जो मिला सब कब्जे में ले लिया और पूरा गांव सरेंडर करवा लिया सुबह 6 बजते बजते। दोस्तों, अगर ऐसी कहानियां और सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं ऐसी कहानियां और लेके आऊंगा और आपको सुनाता रहूंगा। इस कहानी में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।